गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 के बारे में जैसे कि मैं पहले आर्टिकल 21 तक आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम आर्टिकल 22 के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है। आर्टिकल 22 में बताया गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। काफ़ी केसेस के अंदर जो अरेस्ट और डिटेंशन की जाती है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उन अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सनस को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें समझना पड़ेगा प्यूनिटिव डिटेंशन एंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन होता है आफ्टर द ट्रायल, जो ट्रायल के बाद में डिटेंशन होता है। जैसे कि सब केस वेस सब कुछ हो चुका है, पूरा उसकी प्रेजेंट हो चुका है वो कोर्ट के अंदर, उसके बाद जो उसको डिटेन किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है बिफोर द ट्रायल डिटेंशन। बिफोर ट्रायल मीन्स कि अभी उसके ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह या कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको डिटेन कर लिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 22 के अंदर 7 सब क्लॉजेस दिए गए हैं। 7 सब क्लॉजेस को समझने से ही हमें पता चलेगा आर्टिकल 22 क्या कहना चाह रहा है। आर्टिकल 22 के अंदर सब क्लॉज 1 के अंदर बताया गया है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मीन्स वाई कि भाई जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उसको किस ग्राउंड्स के ऊपर किया गया और क्यों किया गया है। सेकंड क्लॉज में सेकंड पार्ट में उसको हम अगर हम समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं। बेयर एक्ट में तो बहुत ये उसमें दिया हुआ है, वाइड में तो मैंने इसको आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट में इसमें कंसल्ट एंड द बी डिफेंडेड बाय लॉयर। उसके अंदर जो भी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन किया गया होता है उस पर्सन को अपना लॉयर चूज़ करने की चॉइस दी जाती है, और उसके अंदर उसको कंसल्टेशन भी लेने के लिए चॉइस होती है कि वो अपनी पसंद से किसी भी लॉयर को चूज़ करके अपने केस को उससे करवा सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22 सब क्लोज 2। आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 के बारे में अगर बात की जाए तो आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 कहता है प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 20 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है, उस पर्सन को विद इन 24 आवर्स पुलिस वालों को जो है कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि उसको अरेस्ट कर लिया तो वो उसको अपनी मर्ज़ी से जो कुछ मर्ज़ी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर एक फेमस केस आया था DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1996 का केस था, जिसके अंदर 11 गाइडलाइंस के थ्रू कोर्ट ने हेल्ड किया था कि हाउ टू अरेस्ट, कि कैसे एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है विदाउट द वायलेशन ऑफ हिज ह्यूमन राइट्स, जो भी उसके ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट किए बिना। नेक्स्ट क्लोज आ जाता है हमारा आर्टिकल 22 सब क्लोज 3। आर्टिकल 22 सब क्लोज 3 के अंदर अगर देखा जाए तो ये बताया गया है कि उसके अंदर एक्सेप्शंस दी हुई है 22(1) और 22(2) की। 22(1) जैसे कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और कंसल्टेशन की, 22 कि विद इन 24 आवर्स जो है प्रेजेंट करना उसको। उसमें एक्सेप्शंस किन किन लोगों को दी गई है। फर्स्ट पर्सन है जो एनिमेलियंस होते हैं हमारे। सेकंड है इफ़ अरेस्टेड अंडर लॉ फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो किसी लॉ के अकॉर्डिंग किसी को अरेस्ट किया जाता है उस पर्सन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 22 सब क्लोज 4। आर्टिकल 22 सब क्लोज 4 के बारे में क्या कहा गया है कि जो डिटेंशन होती है, जो भी अरेस्ट किया जाता है पर्सन को, उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ्स के लिए किया जा सकता है, वो भी किस तरीके से, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी उसको जब उसको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए उसको जो पावर दी गई है वो दी हुई है एडवाइजरी बोर्ड को, पावर दी गई है कि उस चीज़ को वो जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं आगे 3 मंथ से ज़्यादा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 22 सब क्लोज 5। आर्टिकल 22 सब क्लोज 5 ये बताता है कि इसके अंदर ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन दिया हुआ है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मीन्स कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है पर्सन को अरेस्ट या फिर डिटेन किया गया। नेक्स्ट एक राइट दिया जाता है उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको भी डिटेन या फिर अरेस्ट किया जाता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 22 सब क्लोज 6। इसके अंदर जो है एक्सेप्शन दी गई है सब क्लोज 5 के अकॉर्डिंग कि वे जितने भी जो भी उसको ग्राउंड्स बताने होते हैं वो एज इट इज़ ऐसे उनके फैक्ट्स को डिस्क्लोज ना किया जाए जो कि उसके
जो उसके अगेंस्ट जाए, उनके पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया, क्योंकि ये होता है ना कि अभी प्रूफ तो हुआ नहीं है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको पहले प्रूव होना होता है, उसके बाद ही तो अगर उसके पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट करेगा तो इट विल बी हार्मफुल फॉर दैट पर्सन ना। इसीलिए एक्सेप्शन दी हुई है 22 सब क्लोज 6 के अंदर। नेक्स्ट रहता है हमारा 22 सब क्लोज 7। 22 सब क्लोज 7 सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर लिखा गया पार्लियामेंट हैज़ पावर, पार्लियामेंट के पास पावर हो जाती है कि अगर वो चाहे तो 3 मंथ से काफ़ी लॉन्गर टाइम तक जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है, उसकी डिटेन को और अरेस्ट को, विदाउट द एडवाइस ऑफ द एनी एडवाइजरी बोर्ड। उसके अंदर उसको किसी की एडवाइस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आर्टिकल 22 एंड 23, 22 तक हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, आगे हम करते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे करके हम आर्टिकल्स को, फंडामेंटल राइट्स को फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।